चंडीगढ़ से खबर। सीएम मनोहर की अनुसूचित जाति मोर्चा के साथ खुली चर्चा हुई। अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ सीएम मनोहर ने बात की। पूर्व मंत्री कृष्णलाल पंवार और कृष्ण बेदी के नेतृत्व में सीएम से मिले। अनुसूचित जातियों के उत्थान और सामाजिक न्याय के लिए प्रयास करें, समाज के लिए सार्थक प्रयास करें। कार्यकर्ता सीएम ने यह भी कहा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करेंगे, ये भी कहा है सीएम मनोहर ने। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद सियासत चरम पर है। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर सिस्टमैटिक तरीके से किसानों पर आक्रमण करने के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने इन्हीं आरोपों पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी को बड़ी नसीहत दे डाली। अनिल विज ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि राहुल गांधी को अच्छे नागरिक की तरह जिम्मेदारी अपनी निभानी चाहिए और उसी तरह का बयान भी देना चाहिए। भाजपा बड़े सिस्टमैटिक, देखिए राहुल गांधी जी को एक अच्छे नागरिक की तरह जिम्मेदारी पूर्वक बयान देने चाहिए। उनको ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए कि मामला और बिगड़े। समय इस वक्त चीज़ों को शांत करने का है, उनको भड़काने का नहीं है। अगर कोई घटना दुर्घटना हुई है तो सरकार ने उसका पूरा संज्ञान लिया है और किसानों के साथ बाकायदा सारी बातचीत की गई है। अब ये विपक्षी पार्टियों को इस मामले को तूल देके माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फरीदाबाद की मंडी में अभी तक धान की फसल की खरीद शुरू नहीं हुई है, जिससे किसान खासे परेशान है। किसान अपनी फसल का गेट पास कटवाने के बाद अपनी फसल को मंडी में उतारकर वापस चले जाते हैं। मंडी प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अभी तक कोई भी एजेंसी खरीद के लिए नहीं पहुंची। मंडी अधिकारी किसानों का गेट पास बनाने के बाद माल को मंडी से रवाना कर रहे हैं। लगभग 150 क्विंटल से ज्यादा धान मंडी में आ चुका है। हाँ जी, अभी तक जो गवर्नमेंट खरीदती है उस धान की खरीद शुरू नहीं हो पाई है। वो पीआर वैरायटी खरीदते हैं और अभी तक जो गवर्नमेंट की एजेंसी परचेज करने के लिए आती है वो आई नहीं है। मंडी में इस टाइम पे लगभग 200 क्विंटल के आसपास धान है जी। उसके गेट पास हमने जारी कर दिए किसानों को और किसान अपना माल मंडी में ही छोड़ के इसी इंतजार में जा रहे हैं कि 1-2 दिन में शायद खरीद शुरू हो जाए। बढ़ती महंगाई अब आसमान छूती जा रही है, जिसने आम आदमी की चिंताएं बढ़ा दी। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य पदार्थ के दामों के चलते आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। आज अम्बाला में पेट्रोल ने अपना शतक पूरा कर लिया, जिसके बाद आज के दाम पेट्रोल 100.06 रुपये और डीजल 91.59 रुपये हो गए, जिससे आम जनता काफ़ी चिंतित भी नजर आ रही है। लोगों का कहना है महंगाई के चलते चीज़ें बहुत से बाहर चली जा रही हैं। सरकार को जल्द कुछ सोचना चाहिए और केंद्र और राज्य सरकार दोनों तेल पर काफ़ी टैक्स वसूल रही हैं, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। सर मेरी 400 रुपये दिहाड़ी है, बच्चों को स्कूल ले जाना लाना, 100 रुपये में पेट्रोल रोज़ का पड़वाता हूँ, 300 रुपये में घर चलाऊँ। गवर्नमेंट तो इस बारे को सोच रही, मोदी सरकार के दुकान बंद है। इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए कि एक गरीब जो आदमी है वो आप कैसे खाना खाएगा। उसके ऊपर उसका तो बच्चों के कितने और ओवरहेड खर्चे होते हैं कि ऐसे तो एक नाक में दम करने वाली बात है। सरकार को इसके ऊपर गंभीर रूप से सोचना चाहिए कि ये रेट ना बढ़ें। बस आज अम्बाला के गांव बहबलपुर में कृषि विभाग के द्वारा खेत खुशहाली मेला आयोजित किया गया, जिसमें अम्बाला के उपायुक्त विक्रम सिंह और एसडीएम हितेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मेले में किसानों को फसल विविधीकरण अपनाने और फसल अवशेष न जलाने के लिए जागरूक किया गया। मेले में कृषि विभाग के द्वारा सब्सिडी पर दिए जा रहे आधुनिक कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। अधिकारियों का कहना है कि अम्बाला में अभी तक फसल अवशेष जलाने का कोई मामला सामने नहीं आया। नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने आज वल्लभगढ़ निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जहां उनको निरीक्षण करते हुए कई खामियां दिखाई दी। इस मौके पर ही अधिकारियों को खामियों को दुरुस्त करने के आदेश भी दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम लोगों को सुविधा देने के लिए अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो उस पर तुरंत सुधार करने की जरूरत है। मैं पिछले लगभग 1 वीक से हर डिवीज़न के अंदर जाकर उनके जूनियर इंजीनियर्स, एसडीओज, एक्शंस और एससीज से मुलाकात कर रहा हूं।
और उसका उद्देश्य ये है कि फील्ड विजिट करके ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि रोड के बारे में, सीवर के बारे में, वाटर सप्लाई के बारे में, स्टॉर्म वाटर ड्रेन के बारे में किस तरह की दिक्कतें हैं, किस तरह से उनको और बेहतर किया जा सकता है। तो उसी कड़ी में आज बल्लभगढ़ जो डिवीज़न नंबर 4 है हमारी, उसके मीटिंग के लिए मैं यहाँ पर आया था। अम्बाला के सरकारी स्कूलों की जर्जर हालात वाले कमरों की फाइलें 2 सालों से सरकारी दफ्तरों की टेबलों पर धूल फांक रही हैं। शिक्षा और पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा अब तक इन कमरों को कंडम घोषित नहीं किया गया। हाल में ही अम्बाला के शाहपुर स्थित सरकारी स्कूल में एक जर्जर हालत कमरों की छत गिर गई, जिसके बाद अब शिक्षा और पीडब्ल्यूडी विभाग नींद से जाग हरकत में दिखाई दे रहा है। जी, ये हमारे 35 स्कूलों के 117 कमरे हैं। ये हमने पूरी की पूरी जो फाइल है एक्सीएन पीडब्ल्यूडी B&R को हमने भेजी थी। उसके ऊपर आज भी एडीसी सर ने इसकी मीटिंग ली है, क्योंकि एडीसी सर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी होती है जो हाई और सीनियर सेकेंडरी के लिए डीओ और कंसर्न्ड एक्सीएन पीडब्ल्यूडी B&R और कंसर्न्ड हेड मास्टर, तो इसकी जो कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार ही ये काम किया जाता है। तो आज इसके रिगार्डिंग एक मीटिंग हुई है एडीसी की अध्यक्षता में। उसके अनुसार सर ने हिदायत दी है मीटिंग के बाद भी जो कंडम हो चुके हैं उनकी जो एवेल्यूएशन है उसके काम में तेज़ी लाई जाए।